ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। एंड आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है अदर वीडियोस से। आज मैं आपको कोई असाइनमेंट एनसीपी या फिर कोई नोट्स नहीं दिखा रही हूँ, कोई लेक्चर नहीं पढ़ा रहे हैं। आज हम जानने वाले हैं कि जब हम नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने कर लिया होगा कंप्लीट, और बहुत से बच्चों का होने वाला होगा, जैसे जीएनएम, बीएससी। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, यानी कि प्राइवेट में जाना चाहिए सीधे या फिर गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी जिस तरह की बात आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी कुछ चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब का सपना तो सभी का रहता है, चाहे कोई नर्सिंग का हो या कोई और फील्ड का हो। सभी को सरकारी नौकरी का लालच रहता ही है। ये तो जनरल सी बात है, एक दूसरे को देख देख कर। और कुछ हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि गवर्नमेंट जॉब जिसकी लग गई वो तो बस राजा बन गया है, और वही सब कुछ। और जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, यानी कि वो कुछ अपनी लाइफ में अचीव ही नहीं कर पाया। इस तरह का थोड़ा सा हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कुछ हमारा जो सीनियर्स होते हैं, हमारे मेंटोर होते हैं, इस तरह की हमारे अंदर थॉट्स क्रिएट कर देते हैं, भर देते हैं। गवर्नमेंट जॉब को कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ हम लोग मानने लगते हैं सुन कर इस तरह की चीज़ों को। अभी आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। ओके, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है या फिर होने वाला होगा, तो आप कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। वेरी गुड। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए कोचिंग ले सकते हो, ठीक है। अच्छे से कोचिंग लीजिए आप। या फिर कोचिंग नहीं ले रहे हो तो घर पे आप अच्छे से तैयारी कीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं। एंड मेरी जो एडवाइस आपके लिए है, अगर आप गवर्नमेंट में जाना ही चाहते हो तो अपने आप को 2 साल दीजिए, अच्छे से लग कर तैयारी करनी चाहिए। 2 साल आपको कम लग रहे हैं तो एक और साल इसमें ऐड कर लो, 3 साल अपने आप को दे लो। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने आप को ना रखें, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करें। और मेरा मानना ये है कि प्राइवेट आप ज्वाइन कर लें और उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मैं कहीं से भी ये नहीं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब गलत है, बट मेरा ये कहना है कि आप बस गवर्नमेंट जॉब के लिए ही अपना सालों साल ख़राब ना करें। मैंने भी ऐसा किया है, तभी मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ ये, कि सालों साल इसमें ख़राब ना करें कि अपने 4-5 और अपने कई लोग तो 10-10 साल भी इसमें लगा देते हैं और गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है। क्योंकि हमें दोस्तों समझना होगा, एक चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि गवर्नमेंट में सीट्स लिमिटेड होती हैं, बच्चे लाखों में होते हैं। ये आपको बात पता ही है। अब नर्सिंग में पहले कम होते थे स्टूडेंट्स, और नर्सिंग की नौकरी भी आसानी से लग जाती थी। लेकिन अब क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी आप कोचिंग में देख लो, एक ही कोचिंग में बहुत सारे बच्चे हैं, और इतनी सारी इंडिया में, कंप्लीट इंडिया में बहुत सारी कोचिंग्स भी हो रही हैं, और इतने बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, अपनी तरफ से 100% अपना 1000% देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात को कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और इस बात को हमें सभी बच्चों को ये बात समझनी पड़ेगी। सभी स्टूडेंट्स को, हम नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती है। देखिए, 100 सीट्स अगर आई हैं, 200 सीट्स आई हैं, तो आप मान लो बहुत तैयारी कर रहे हो, लेकिन हम किसी न किसी से पीछे रह जाते हैं, और बहुत सारे बच्चों से हम आगे भी होते हैं। तो 100% हम ये नहीं सोच सकते हैं कि जॉब लगेगी ही लगेगी, और ऐसा भी नहीं सोच सकते कि जॉब नहीं लगेगी, यानी 50-50 चांसेस बने रहते हैं। आप अपना बहुत अच्छा दे रहे हो, बहुत अच्छा दे रहे हो, लेकिन इतने सारे बच्चों में कंपटीशन में आगे निकल पाना सच में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। ये हमें बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हम इसको जुटला नहीं सकते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ओके, दैट्स इट, गवर्नमेंट जॉब लगती है तो ठीक है, वेरी गुड। नहीं लगती है तो भी बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्रेंड्स। प्राइवेट में भी हम लर्न करते हैं, हमको एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप प्राइवेट नहीं करते हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहते हो, तो हमारा ना गैप बनता है। उस गैप के बारे में जब आपसे कोई पूछता है, तो फिर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो जब आप ऐसे बताते हो किसी को, तो ये कोई रिलायबल यानी कि वैलिड रीज़न नहीं होता है, यानी कि ये एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। प्राइवेट में भी प्रमोशंस होती हैं, एक्सपीरियंस आपको होता है, आप बहुत कुछ सीखते हो। ऑफ कोर्स इसमें भी इंक्रीमेंट मिलता है, इसमें भी आपकी सैलरी बढ़ती है। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि गवर्नमेंट में सैलरी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, और प्राइवेट में सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। तो मैं तो यही कहती हूँ कि ऑल द बेस्ट। अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो और चाहते हो कि गवर्नमेंट ही लगे, तो आप कोचिंग कर सकते हो। उसके बाद आप अच्छे से अपनी पर्सनल प्रिपरेशन करिए साथ साथ में, और एग्ज़ाम दीजिए, और हो सकता है कोई ना कोई आपका एग्ज़ाम निकल जाए। जो बच्चे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तो एग्ज़ाम निकल ही जाता है। लेकिन देखिए, इतने सारे लाखों बच्चे हैं, तो बहुत से हज़ारों लाखों बच्चे रह भी जाते हैं, क्योंकि फॉर्म ही लाखों लाखों बच्चे भर रहे हैं। 2-2 3-3 लाख बच्चे फॉर्म भर देते हैं।
सीट्स कितनी होती हैं? सीट्स तो लाख नहीं होती है, हज़ारों में भी सीट्स नहीं होती, सीट्स कम होती हैं। तो फॉर्म तो यानी कि यानी कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो कम ही होते हैं, मैक्सिमम बच्चे रह ही जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा मेरा डिफरेंट आपको एडवाइस आज की वीडियो में थी। इस तरह की एडवाइस आपको कोई भी यूट्यूबर देता हुआ नहीं मिलेगा, कोई भी एजुकेशनल गुरु, आपकी कोचिंग गुरु जो हैं, मोटिवेशनल गुरु हैं, इस तरह की अब आपको देखना एडवाइस कोई नहीं देगा। मैं आपको सही सही बात बता रही हूँ, एक सच्ची बात मैंने आज कहने की आपसे कोशिश करी है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आपको अच्छा नहीं लगा मेरी बात तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप रॉन्ग कमेंट कुछ, आप जैसे भी आपका कमेंट हो आप मेरी वीडियो में कर सकते हो, बट मैंने आपको एक सही राय देने की कोशिश करी है आज की वीडियो से। ये बहुत डिफरेंट वीडियो थी, हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियोस होती नहीं है, ना ही मैं कभी बनाती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो किसी को तो इस बारे में बात करनी पड़ेगी। भाई गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं होता। बहुत बच्चे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम आप में से दे भी रहे होंगे, उनको फेलियर भी मिल रहा होगा। किसी किसी की तो वो जब नॉर्सट हम नहीं क्लियर कर पाते तो 30 के बाद तो हम एग्ज़ाम वो दे भी नहीं पाते हैं, है ना। तो कुछ बच्चे उस एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। बहुत बच्चे एग्ज़ाम जब क्रैक नहीं होते तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस मैटर को समझना होगा कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है। प्राइवेट में भी जॉब करी जा सकती है, प्राइवेट में भी हम बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ये मेरा आज का मेन पॉइंट था। बाकी आप सभी को, जो भी बच्चे गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका जीएनएम, एएनएम, बीएससी, एमएससी हो चुका है, नर्सिंग हो चुका है, तो आप अच्छे से कोचिंग कीजिए, अपना प्रिपरेशन करते रहिए, एग्ज़ाम्स आप देते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी आपको रहना है। ओके, खुश रहना है आपको, डिप्रेशन में नहीं जाना है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो हम बहुत सैड हो गए हैं, हम डिप्रेशन में चलेंगे। ज़्यादातर बच्चे ऐसे हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। पहले पहले शुरू शुरू में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लगता है कि एकदम से गवर्नमेंट जॉब तो यूँ चुटकी बजाते ही लग जाएगी। लेकिन जब हम देखते हैं ना सेंटर पे जाके, इधर उधर नज़र घुमा के देखो कितने बच्चे होते हैं, तब पता चलता है कि किस लेवल का कंपटीशन है, कितने लोग हमसे आगे हैं, कितने लोग हमसे पीछे भी हैं। और जब रिज़ल्ट आता है तब आप एक्चुअल में देख पाते हो कि कितनी आपकी परसेंटाइल बन रही है। तब हमारी जो एक्चुअल पोल है ना वो वहाँ पे खुलती है। सो प्लीज़ ऑल स्टूडेंट्स, आप मेरे जूनियर्स हो, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, इसलिए मैं आपको अच्छे से एडवाइस कर रही हूँ। मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पॉइंट को आप कैच करने की कोशिश करना, जो भी आज की वीडियो में मैंने आपसे बताने की कोशिश करी है। सो येस, गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी गुड बट नॉट एवरीथिंग। ठीक है, एवरेज सब कुछ नहीं है, लाइफ नहीं है गवर्नमेंट जॉब ही। गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई, हम निकम्मे हैं, निठल्ले, हम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, ऐसा आपको नहीं सोचना है। थोड़ा सा जो हमारी सोसाइटी ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, हमारे कुछ मेंटर्स ने हमें रॉन्ग चीज़ें बता दी हैं ना, रॉन्ग एजुकेशन, या फिर क्या कह सकते हैं, जो गलत चीज़ें पढ़ा दी हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को लेकर, गवर्नमेंट जॉब को लेकर, वो आपको अनलर्न करना पड़ेगा। वो आपको अनलर्न करना पड़ेगा। जो रॉन्ग चीज़ें हैं उन्हें अनलर्न करना ही बहुत अच्छा रहता है लाइफ में आगे जाने के लिए और कुछ बेटर करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। आप जो भी दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, नॉर्सेट के, आरआरबी के, या बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। मैंने तो बहुत सारे दिए हैं फ्रेंड्स, मेरा भी क्लियर नहीं हुआ है, मैं आपको सही सही बताऊँगी। मैंने भी प्रिपरेशन करी है लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ, अभी मैं देती ही हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बहुत फेलियर मिला है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस देती रहती हूँ। तो बस हमें अपना अच्छा ट्राई करना है, हो सकता है कभी ना कभी क्लियर हो ही जाए, और अगर नहीं भी हुआ तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह की आपको अपना मेंटालिटी रखनी पड़ेगी। नहीं तो फ्रेंड्स क्या होता है, इस तरह की जब हम मेंटालिटी नहीं रखते ना, और हम जब ये सोचते हैं कि हमें तो करना ही करना है, और फिर नहीं होता है, बाई चांस नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन की वजह से फेलियर मिल भी सकता है आपको, तो हम लोग फेलियर की वजह से डिप्रेशन में जा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? इन्हीं वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और छोटी सी उम्र में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सुसाइड जैसी चीज़ों में चले जाते हैं, दवाइयाँ खाने लगते हैं, और इतनी सारी बीमारियाँ फिर उनको हो जाती हैं। यानी जब दिमाग ही हमारा बीमार रहता है ना, तो फिज़िकल सिम्टम्स भी आने लगते हैं, क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, ये चीज़ें आप समझते ही होंगे। और डिप्रेशन वाले पेशेंट के साथ तो सुसाइड का जो टेंडेंसी है वो बना ही रहता है। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना है। एंड मैं लास्ट में बस यही कहूँगी आपसे कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप देते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कोचिंग कीजिए और रेगुलरिटी बना के रखो। थैंक यू। आज की वीडियो कैसी लगी मेरी? थोड़ी सी डिफरेंट थी, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी अगर लगती थी तो अपने दोस्तों के साथ, जो भी तैयारी बच्चे कर रहे हैं ना गवर्नमेंट जॉब की, नर्सिंग की ही नहीं, सारे अलग अलग तरह की, उनको भी आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।